हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। तो जैसा आप लोग के साथ हम लोग जो सीरीज लेके चल रहे थे, इस सीरीज में अभी हम जो स्टार्ट किए हैं वो क्या स्टार्ट किए हैं, आर्ट एंड कल्चर का। वैसे पहले हम लोग पॉलिटी कर रहे थे। पिछले क्लास में आप आर्ट एंड कल्चर का जो हम लोग देखे थे, स्कल्पचर्स के बारे में देखे थे, पोट्री के बारे में देखे थे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, आज क्या देखेंगे, आज हम लोग एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखेंगे। क्या इंस्क्रिप्शंस हैं, क्या एडिक्ट्स हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आपका सारा कुछ, ये जितना जो है ये आपका बेहतरीन ढंग से चलेगा। और इसमें आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर यहाँ से आपको पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। खास करके हम किसे टारगेट कर रहे हैं, बीपीएससी को। लेकिन ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, हाँ टारगेट बीपीएससी है अभी, क्योंकि सबसे जो हम लोग का कमिंग एग्जाम है वो बीपीएससी है। लेकिन आपको इससे सारा फायदा होगा, सब कुछ इससे आपको मिलेगा। हर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई भी एग्जाम्स रहे आपको क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएगा, इसके इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन से देखेंगे। तो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन को करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट। हाँ हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ। अरे अभी हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग का ये जो है अभी कौन सा टॉपिक है, एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंस्क्रिप्शंस है और यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है और ये इंस्क्रिप्शंस में किस चीज के बारे में बताया है वो यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, इसके बारे में आपको सारा कुछ डिटेल भी बताया जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो पहला क्या है, सोहगौड़ा, सोहगुरा इंस्क्रिप्शन। अगर हम सोहगुरा इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं, किसका, सोहगुरा, सोहागुरा इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये आपका यूपी में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, ये यूपी में है। ठीक है ना, मीन्स ये उत्तर प्रदेश में है। और ये लगभग कब का है, ये 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व का है। कब का है ये आपका 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व का है, 3rd बीसी का है। ठीक है, 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व का। और ये क्या है, ये कॉपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और भी आप ध्यान दीजिएगा, ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और इसमें रूलर को कैसे वो फैमिन को टैकल किया था, किसके बारे में लिखा हुआ है, ये फैमिन को टैकल करने के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि जो अकाल पड़ा था, उस अकाल को कैसे टैकल किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। 3rd सेंचुरी बीसी का है, ये मगध साम्राज्य का है। ठीक है ना, और इसमें ये बताया गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये बताया गया है कि 2 ग्रैनरीज, 2 फूड स्टोरेज, भोजन का स्टोरेज जो है आपका कोष्ठ घर, वो यहाँ पे बनाया गया था। और उससे फैमिनिंग के टाइम में सबको अनाज का वितरण किया गया था। यानी कि ये किसके लिए है, सोहगौड़ा का अगर हम बात करें तो ये किस लिए है, फैमिन रिलीफ एफर्ट्स के लिए। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सोहगौड़ा का ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर यूपी 3rd सेंचुरी बीसी। और ये कैसे फैमिन, अकाल के समय क्या सारा कुछ हुआ था उसके बारे में ये मेंशन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शंस। अगर हम महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का बगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है ये बांग्लादेश के बगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बांग्लादेश में। और ये इंस्क्रिप्शन किस पे है, प्राकृत लैंग्वेज में है। यानी कि ये भी किस में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ठीक है ना, महास्थानगढ़ किस में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, इसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगला अगर हम देखते हैं,
बगज कोई इंस्क्रिप्शन। बगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका बहुत ही पहले नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में पाया गया है। ये कहाँ पे पाया गया है? नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में। और ये किसी के लिए है? ये आपका 14th सेंचुरी बीसी का है। ये बहुत पुराना है, 14th सेंचुरी बीसी का है। और इसमें किसका मेंशन है? बगज कोई में आपको वैदिक डाइटिस का मेंशन है, ठीक है ना। वैदिक डाइटिस का मेंशन कहाँ पे है? बगज कोई इंस्क्रिप्शन में। तो आप ध्यान रखिए, सहगौड़ा किस में क्या है? फैमिन के बारे में है। महास्थानगढ़ में क्या है? महास्थानगढ़ में लैंड ग्रांट के बारे में है। और बगज कोई में क्या है? वैदिक के बारे में है। वैदिक जो है ये सब के बारे में मेंशन है। यानी कि ये तीनों जो है नन हो जाएगा, तीनों गलत है। आपको 3 इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चल गया, कहाँ है, किस बारे में है, कौन से स्क्रिप्ट में है, ये सारा कुछ। तो यही फायदा है, ठीक है ना, कि आपको भले यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं, आपको ये सारा चीज आपको इंस्क्राइब पूरी तरह से डिटेल में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following places of inscription does not belong to inscription of Mauryan Empire? इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्यन अंपायर के समय से बिलोंग नहीं करता है, मौर्यन अंपायर का नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक एक को देख लेते हैं। तो अगर मस्की का बात करते हैं तो मस्की तो मौर्यन अंपायर का है। यहीं पे मस्की में ही क्या था? अशोक नाम मिला था। अशोक का नाम जो है वो कहाँ पे मिला था? मस्की में। ऐसे उसका नाम क्या लिखा जाता था? देव नाम पिया पियादासी। वो जगह पे मिला है देव नाम पिया पियादासी वगैरह करके। तो अशोक नाम जो है वो कहाँ पे मिला है? अशोक नाम आपका मस्की में ही उसको मिला है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अशोक के से ही रिलेटेड है। ये कहाँ पे है अगर बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है। मस्की कहाँ पे है? अगर हम मस्की का बात करते हैं तो मस्की आपका कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मस्की रिवर के किनारे है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिवर के नाम पे शहर का नाम मस्की है। मस्की रिवर के किनारे मस्की बसा हुआ है। और मस्की रिवर किसका सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरीज है, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरीज है। किसका? तुंगभद्रा के ट्रिब्यूटरीज है। और ये क्या है? अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट्स में आता है। जैसे बहुत टोटल अगर हम अशोका का बात करते हैं तो अशोका का 39 रॉक एडिक्ट्स था, 39 एडिक्ट्स टोटल था, जिसमें से 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स था, 7 मेजर पिलर रॉक पिलर्स था, और बाकी माइनर रॉक पिलर्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स था। तो उसी में ये आपका मस्की था, ठीक है। इसमें इसका नाम अशोक नजर आया था देव नाम पिया पियादासी को अलावे, ठीक है ना। और यहाँ पे पीपल को क्या बोला गया है कि आप बुद्धिज्म के जो बताया हुआ मार्ग है उसको फॉलो करो, ठीक है ना। मस्की में क्या बताया गया है? बुद्धा के बताए हुए मार्गों को फॉलो करने के लिए बोला गया है। चलिए ये है, तो ये तो हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सासाराम और सोपरा, सासाराम और सोपरा भी माइनर रॉक एडिक्ट्स है, जो कि किससे बिलोंग करता है? अशोक से। अशोक से बिलोंग करता है सासाराम और सोपरा माइनर रॉक एडिक्ट्स, और ये भी अशोक से बिलोंग करता है। तो यानी कि कौन सा अशोक के टाइम से नहीं बिलोंग करता है? अगर हम बात करते हैं तो भट्टीप्रोलु, भट्टीप्रोलु जो है ये अशोक के टाइम से बिलोंग नहीं करता है। ये इंस्क्रिप्शन क्या है? ये बुद्धिस्ट स्तूपा है। कहाँ पे? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। भट्टीप्रोलु कहाँ है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। गुंटूर कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और ये कब का है? इसका डेट 3rd सेंचुरी से 3rd to 1st सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी से 1st सेंचुरी बीसी के बीच का ये बताया गया, ठीक है ना। और ये आपका इंस्क्रिप्शन जो है वो बुद्धा के रिलिक्स के बारे में है, बुद्धा के सारा कुछ के बारे में है, लेकिन ये आपका मौर्यन अंपायर से बिलोंग नहीं करता, खास करके अशोका से ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भट्टीप्रोलु। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन अ माइनर रॉक एडिक्ट्स, in a minor rock, Ashoka explicitly mentioned himself as a layman and disciple of Buddha. Major rock edicts were inscribed in the name of Ashoka. Major rock edicts were found only in the Prakrit language in Brahmi script. तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो मेजर रॉक एडिक्ट्स इंस्क्राइब इन द नेम ऑफ अशोका नहीं, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो था वो किसके नाम में इंस्क्राइब था? देव नाम पिया पियादासी, या तो फिर और भी नाम था अशोका का। अशोका अपना नाम कहीं पे भी मेजर रॉक एडिक्ट्स में नहीं लिखा था। उसका जो अपना नाम अशोका मिला, कहाँ पे मिला है? मस्की में मिला है, गुर्जरा में मिला है, नित्तूर में मिला है,
लेकिन कहीं पे मेजर रॉक, वो सब क्या है माइनर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर में कहीं पे नहीं मिला है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन माइनर रॉक एडिक्ट्स अशोका स्पेशली मेंशन हिमसेल्फ एज ए लेमन एंड डिसिपल ऑफ बुद्धा। बिल्कुल, वो अपने आप को डिसिपल ऑफ बुद्धा बोलता है और क्या बोलता है कि हम लेमन है, मतलब कि हम बुद्धा, हम बस सबको एक सही मार्ग बता रहे हैं, आपको इन मार्गों पे चलना है, हम आपके दोस्त हैं, साथी हैं, हम आपको सारा मार्ग दिखा रहे हैं। वो सारे टीचिंग्स जो है वो धम्मा पॉलिसी बनाया था, धम्मा, तो ही धम्मा पॉलिसी पे सबको चलने के लिए बोलता है। क्या बोला था, पहले वेरी घोष से धम्म घोष में आया था, यानी कि जो ड्रम ऑफ वार को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, ड्रम ऑफ धम्मा में। ठीक है, तो ये सारा कुछ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अशोका अपना नाम देव नाम पिया पियादासी, देव नाम पिया पियादासी का मतलब क्या होता है, भगवान का प्यारा, बिलव टू गॉड और गुड लुकिंग, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अशोका का रॉक एडिक्ट्स जो है वो मेनली किसके द्वारा इंस्क्राइब किया गया था, किसके द्वारा पढ़ा गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा डिसिफर्ड किया गया था। ध्यान रखिएगा, अशोका के रॉक एडिक्ट्स को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अब अगर हम यहाँ पे, हम हमेशा को बताते हैं वनली में 99% स्टेटमेंट तो वनली वाला जो रहता है वो गलत रहता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेजर रॉक एडिक्ट्स वर फाउंड ओनली इन द प्राकृत लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। मेजर रॉक एडिक्ट्स आर्कमेनियन में भी था, खुरासानी में भी था, तो ये सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज में नहीं था, ब्राह्मणी था, खरोष्ठी था, ठीक है ना, वो लगभग 3 ग्रीक था, आर्मेइक था, तो इन सब लैंग्वेजेज में ये मिला है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ओनली 1। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following inscription record the restoration of river that believed to be destroyed by a storm। इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है, किस इंस्क्रिप्शन में ये बोला गया है कि एक लेक जो था वो लेक स्टॉर्म से, आंधी से, तूफान से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था और उसको बनवाया गया था। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन में है ये, अगर हम इसका बात करते हैं तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनवाया गया था, रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा साका रूलर थे, साका का जो वेस्टर्न क्षेत्रफल था, जैसे साका की अगर हम बात करते हैं तो साका रूलर्स 5 पार्ट में डिवाइड थे, उनका 5 ब्रांचेस था, तो उसी में जो वेस्टर्न ब्रांच जो गुजरात जिसका सेंटर मेनली था, तो उसका जो रूलर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर कौन, रुद्रदमन फर्स्ट। तो रुद्रदमन फर्स्ट जो था वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, और वो प्योर संस्कृत, वो संस्कृत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था और उसको संस्कृत से बहुत लगाव था, और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसी में वो क्या बताया था कि कौन सा लेक, लेक का नाम हमेशा याद रखिएगा, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनवाया गया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से, किसके आदेश से, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गुजरात में इस लेक को बनवाया गया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से, उसका जो गवर्नर था वहां पे कौन, गुजरात का जो उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त, याद रखिएगा। शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन लेक को गुजरात का जो मौर्यन का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन लेक को बनवाया गया था। ठीक है, इसको कौन, इसका मरम्मत कौन करवाया था, फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कौन, रुद्रदमन फर्स्ट जो है वो इसमें लिखा है कि जो सुदर्शन लेक जो था वो स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गया था, तो इसको वो रिपेयर करवाया था। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। बाकी हम और भी जो इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बाकी और इंस्क्रिप्शन का क्या हाल है। तो अगर हम बात करते हैं मथुरा इंस्क्रिप्शन का, तो मथुरा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये तो यूपी में है, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश में मथुरा इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और एक किसके द्वारा, ये कुषाण किंग, कौन से राजा के द्वारा लिखाया गया है मथुरा इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन कुषाण किंग हुविस्का के द्वारा। ये इसमें कौन कौन लिखाया है, ये हुविस्का। हुविस्का कौन है, कुषाण वंश का राजा है हुविस्का। हुविस्का के द्वारा ये सेकंड सेंचुरी एडी में, सॉरी सेकंड सेंचुरी एडी में, सेकंड एडी, सेकंड सेंचुरी एडी में हुविस्का के द्वारा ये लिखवाया गया था। और इसमें क्या मेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट
और जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है उसको ब्राह्मण और डिस्ट्रिक्ट में यूज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फूड ये सब के लिए। ये सारा कुछ मथुरा इंस्क्रिप्शन में किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं अगर जुन्नार इंस्क्रिप्शन, तो जुन्नार इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पे है, ये आपका जुन्नार महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में जुन्नार इंस्क्रिप्शन है। ये भी 2nd सेंचुरी एडी का है। ठीक है ना, किसके द्वारा, कब का है, ये 2nd सेंचुरी एडी का है। और ये यवनाज इंडो ग्रीक के बारे में यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, तो कैसे बनियान प्लांट, करंज ट्री ये सब लगाए थे और इस पे इन्वेस्टमेंट किए थे, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है जुन्नार इंस्क्रिप्शन में। अगर नासिक इंस्क्रिप्शन का बात करें तो ये किसके द्वारा है, ये नहापन का से रिलेटेड है। कौन से राजा, किंग नहापन, किंग नाहपन से रिलेटेड है आपका कौन सा, नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, किंग के विजय को और उसके सन इन लॉ, उसके दामाद उस वडत्ता का विजय को इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है ना, और इसमें और भी जो वो बौद्ध भिक्षु लोग को पोशाक देता था, कपड़ा देता था, ये सब यहाँ पे मेंशन है। तो ये था 4 इंस्क्रिप्शन। आपको 4 इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी हो गया। अगर इस चारों में से कोई भी आएगा तो आप इसको आसानी से इसका आंसर लिख दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। इन साइट्स को आप ध्यान रखो कौन कौन से साइट्स है, रूमेनदेई, रामपुरवा, गिरनार और कलसी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रूमेनदेई, रामपुरवा, गिरनार, कलसी। हाउ मेनी ऑफ दिस अशोकन पिलर्स फाउंड, इसमें से कहां कहां पे अशोकन पिलर्स मिला है। तो अशोका का पिलर जो था वो 2 था, एक माइनर पिलर था, एक मेजर पिलर था, रॉक पिलर, रॉक माइनर रॉक पिलर था, मेजर रॉक पिलर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अशोका जो था वो माइनर पिलर सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, रूमनदेई और निगाली सागर। कहां कहां पे, रूमनदेई में आपको कौन सा मिलेगा, अगर हम बात करते हैं देख लेते हैं, रूमनदेई में आपका माइनर रॉक पिलर था। रूमनदेई में कौन सा था, माइनर रॉक पिलर था। वही अगर हम रामपुरवा का बात करते हैं तो रामपुरवा में क्या था, मेजर रॉक पिलर। मेजर रॉक पिलर कितने हैं, 7। अशोका का अगर मेजर रॉक पिलर का बात करते हैं तो वहां पे कितने हैं, 7 मेजर रॉक पिलर्स हैं। कौन कौन सा मेजर रॉक पिलर 7 है, तो वो कहाँ कहाँ पे है, एक आपका है कंधार में, अशोका का मेजर रॉक पिलर कहाँ पे है, कंधार। दूसरा कहाँ पे है, अगर हम दूसरा का बात करते हैं, ठीक है, अगर दूसरा का बात करते हैं, पहला रॉक पिलर कहाँ पे है, मेजर, दूसरा रॉक पिलर, पहला रॉक पिलर कहाँ पे है, मेजर रॉक पिलर का अगर बात करते हैं तो पहला आपका कंधार में है, कंधार यानी अब जो अफगानिस्तान में है। दूसरा आपका टोपड़ा में है, टोपड़ा, पहले टोपड़ा का जिसको क्या बोला जाता है, दिल्ली टोपड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिल्ली टोपड़ा। दिल्ली टोपड़ा क्यों बोलते हैं, पहले ये टोपड़ा में था लेकिन इसको बाद में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तीसरा कहाँ पे है, देखिए पहला कहाँ पे है, कंधार, लिख दे रहे हैं कंधार, दूसरा दिल्ली टोपड़ा, तीसरा दिल्ली मेरठ, तीसरा दिल्ली मेरठ, यानी कि ये भी पहले मेरठ में था, अब इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। चौथा कहाँ पे है, इलाहाबाद, इलाहाबाद। पांचवा कहाँ पे है, पांचवा आपका है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। छठा कहाँ पे है, लौरिया नंदनगढ़, छठा कहाँ पे है, लौरिया नंदनगढ़। और सातवां कहाँ पे है, रामपुरवा, रामपुरवा। ठीक है ना, ये अशोका का 7 मेजर क्या था, ये अशोका का 7 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रूमनदेई और रामपुरवा ये दोनों क्या है, ये दोनों अशोका का मेजर रॉक, मेजर और माइनर दोनों। अगर रॉक पिलर का बात करते हैं तो रूमनदेई क्या है, माइनर है, और रामपुरवा क्या है, मेजर है। गिरनार और कलसी का अगर हम बात करते हैं तो गिरनार और कलसी क्या था, ये दोनों माइनर रॉक एडिक्ट्स था। ये दोनों क्या है, गिरनार और कलसी रॉक एडिक्ट्स है, कहाँ किसका, अशोका का। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों रॉक एडिक्ट्स है अशोका का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, ठीक है। इसमें सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में है, कौन सा इंस्क्रिप्शन कहाँ है इसे हमें मैच करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन सा कहाँ है, तो किसके बारे में क्या कहाँ पे किसके बारे में मेंशन है, ठीक है ना। तो चलिए आई होल इंस्क्रिप्शन, अगर हम आई होल इंस्क्रिप्शन का बात करेंगे तो आई होल इंस्क्रिप्शन के में क्या मेंशन है, आई होल में है, आई होल इंस्क्रिप्शन का बात किया तो यहाँ पे क्या है, डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाई पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो हारा था, पुलकेशिन द्वितीय को जो हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, तो ये यहाँ पे आपका आई होल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में है। समुद्रगुप्त जो जीता था कौन लिखे थे, हरिसेन के द्वारा, उसके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, हरिसेन के द्वारा यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में सारा कुछ लिखा गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, तो हाथी गुम्पा में क्या है, ये आपको खारवेला के बारे में बताया है, खारवेला किंग जो आपके कलिंग के शासक थे, खारवेला के बारे में बोला गया है। अब इसके बाद देखते हैं रुमंडई इंस्क्रिप्शन, तो रुमंडई में क्या लिखा गया है, रुमंडई इंस्क्रिप्शन जो है जब अशोक, कहाँ पे रुमंडई, जब अशोक जो है पहली बार लुम्बिनी गया था, अशोक जब लुम्बिनी विजिट करने गया था तो वहां पे ये उसके बारे में क्वेश्चन मेंशन है, रुमंडई इंस्क्रिप्शन में है, और वहीं पे बताया गया है कि अशोक जो है वो टैक्सेशन को क्या कर दिया था, टैक्स सिस्टम को वहां पे 1/4 से 1/8 कर दिया था, ठीक है। अब कौन सा बचता है, मंगुलम इंस्क्रिप्शन, मंगुलम इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ग्रांट्स टू जैन मॉन्क्स बाई पांड्या किंग, ये यहाँ पे है। मंगुलम इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है कि पांड्या राजा जो थे, पांड्या राजाओं के द्वारा इसको जैन भिक्षुओं को क्या दिया गया था, ग्रांट दिया गया था, अनुदान दिया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। तो ये था आपको 5 इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में अलग अलग मेंशन है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, हर इंस्क्रिप्शन का क्या, कौन सा इंस्क्रिप्शन का कहाँ पे है। तो अगर हम आई होल इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं तो ये चालुक्या और ऑफ बदामी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये चालुक्याज ऑफ बदामी, ठीक है ना। आई होल जो कि कैपिटल था किसका, बदामी, चालुक्याज ऑफ बदामी का कैपिटल, कल्चरल कैपिटल जिसको बोला जाता है वो था। और यहाँ पे किस तरह का टेम्पल बना हुआ है, आई होल में अगर हम बात करें तो आई होल में बेसरा स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है। किस स्टाइल में, 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगड़ा, द्रविडियन और बेसरा स्टाइल। तो यहाँ पे बेसरा स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है, ठीक है ना। ये चालुक्याज के यहाँ पे सारा कुछ कौन डेवलप किए हैं, चालुक्याज के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहीं पे हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, जो विक्ट्री ऑफ चालुक्याज ओवर पल्लवाज और हर्षवर्धन बाई चालुक्यन रूलर, जो पुलकेशिन जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन, वो हर्षवर्धन को हराया था, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है, अगर आई होल इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं तो ये पुलकेशिन का जो कोर्ट पोएट था, पुलकेशिन का जो राज्य कवि रवि कृति था, रवि कृति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक्चुअली में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो अशोका का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, वही एक्चुअली में प्रयाग प्रशस्ति है। यहाँ पे इसको क्वीन एडिक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है इसको क्वीन एडिक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्चुअली प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त जो साउथ में जो विजय प्राप्त किया था, समुद्रगुप्त के द्वारा जो साउथ में विजय प्राप्त किया गया था 4th सेंचुरी AD में, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा, किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उनके द्वारा डिटेल में बताया गया। यहाँ पे और किसका किसका मेंशन है, यहाँ पे आपका अशोक के बारे में भी मेंशन है, यहाँ पे जहांगीर के बारे में भी मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे अशोक की पत्नी कौरवकी और उसका बेटा तीवर के बारे में भी मेंशन है। इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति को क्वींस एडिक्ट भी बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। अगर हम हाथी गुम्पा का बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, उदयगिरी खांडगिरी केव्स में। कौन से केव्स में है ये, उदयगिरी खांडगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। और ये किसके बारे में है, कलिंग के बारे में है, और कलिंग में जो खारवेला किंग्स थे उनके बारे में 2nd सेंचुरी BC के राउंड में ये लिखा गया था। कब का है ये, 2nd सेंचुरी BC का, ठीक है। ये कौन से लैंग्वेज में है, ये प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में है। और ये कलिंग रूलर खारवेला के बारे में, और मेंशन है कि वो कैसे, वो चैंपियन ऑफ किसके थे,
जैनिज्म के चैंपियन थे, मतलब जैनिज्म को फॉलो करते थे, तो ये यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बाद हम रोमन डे इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं, तो ये जब अशोका लुम्बिनी गया था, तो वहीं पे लुम्बिनी में जब अशोक गया था, तो ये इसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, और ये माइनर पिलर है इंस्क्रिप्शन है। अशोका क्या है, ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है, और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहीं पे अशोक जब यहाँ गया था, तो वहां पे टैक्सेशन को क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था, यानी कि पहले जो आप देते थे, अब उपज का 8वां भाग आप देंगे, ठीक है। अब आते हैं मंगुलन इंस्क्रिप्शन में। मंगुलन इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका 2nd सेंचुरी बीसी से रिलेटेड है, और ये किसके द्वारा, ये कौन सा किंग का है, ये पांड्या किंग के बारे में है। पांड्या किंग नेदुनजियान जो थे, नेदुनजियान के बारे में यहाँ पे सारा कुछ है, कि वो कैसे जैन भिक्षुओं को गिफ्ट दिए थे, जैन भिक्षुओं को गिफ्ट देने का ये सारा कुछ है। और ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे है ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मंगलम विलेज है मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे ये है। तो ये आपका सारा इंस्क्रिप्शन के बारे में सारा कुछ डिटेल में आपको हम बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, इसको कंसिडर करना है और देखना है। चलिए देखते हैं इसको भी। मनसेरा इंस्क्रिप्शन, बनखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और कंगन हल्ले इंस्क्रिप्शन। विच ऑफ द एबव एडिक्ट कैन बी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया, इसमें से कौन कौन सा अभी प्रेजेंट में इंडिया में है। तो अगर हम देखो, अभी हम पहले ही सोहगौड़ा के बारे में बात किए थे, तो सोहगौड़ा जो है, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, ये आपका कहाँ पे है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसमें मनसेरा, कौन सा, मनसेरा इंस्क्रिप्शन जो है, मनसेरा कहाँ पे है, आप जानते हो मनसेरा को, मनसेरा कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। मनसेरा इंस्क्रिप्शन पाकिस्तान में है। बाकी 3 कौन कौन, 2, 3, 4, बनखेड़ा, सोहगौड़ा और कंगनहल्ली। बनखेड़ा, सोहगौड़ा और कंगनहल्ली जो है, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों के तीनों इंडिया में है, ठीक है। सोहगौड़ा का बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडरीज के बारे में है, कि फैमिन के टाइम में कैसे ग्रैंडरीज बनाकर लोगों के बीच में अनाज का बंटवारा बांटा गया था, अनाज बांटा गया था। मनसेरा रॉक एडिक्ट्स है, जो कि अशोका के जो 14 रॉक एडिक्ट्स जो हैं मनसेरा से, वो सभी 14 रॉक एडिक्ट्स के बारे में मनसेरा में मेंशन है, ठीक है ना। और ये कौन से लैंग्वेज में है, ये प्राकृत लैंग्वेज में। अगर हम कंगनहल्ली का बात करते हैं तो ये कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, कंगनहल्ली जगह है, वहीं पे ये है, ठीक है। और ये साइट जो है ये 5th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है, अशोक का इमेज भी है, और उसको क्वीन के द्वारा, उसका क्वीन का भी है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम क्या लिखा गया है, यहाँ पे अशोक का नाम रायनो अशोका मेंशन है। कंगनहल्ली का जो इसमें क्या है, उसका नाम रानियो अशोका, ठीक है ना। ये इस स्कल्पचर में अशोका का नाम मेंशन है। बनखेड़ा का बात करें तो ये कहाँ पे है, बनखेड़ा या बनखेड़ा, ये आपका यूपी में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और ये कॉपर प्लेट है, कब इशू हुआ है, 629 एडी में। कब का ये है, ये 629 एडी का है। किस लैंग्वेज में है ये संस्कृत लैंग्वेज में है, और इस पर किसका सिग्नेचर है, हर्षवर्धन का सिग्नेचर है, ठीक है ना। और ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तथा इसमें क्या बताया गया है, एक शिव टेम्पल को बनाने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, शिव टेम्पल, शिव टेम्पल को बनाने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेहरौली आयरन पिलर इज लोकेटेड इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। बिल्कुल, मेहरौली कहाँ पे है, मेहरौली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मेहरौली आयरन पिलर है, जो कि किसके टाइम का बना हुआ है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के का बनाया हुआ आयरन पिलर है। इसको विक्ट्री पिलर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला, द पिलर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गुप्तन रूलर स्कंदगुप्त। नहीं, पिलर जो था किसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा नहीं, बल्कि कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया था। इसमें से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो आयरन पिलर जो है, ये एक्चुअली में कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, ये एक्चुअली में दिल्ली में नहीं इंस्टॉल किया गया था, इसको दिल्ली में ट्रांसपोर्ट किया गया है, दिल्ली में इसको बाद में लाया गया है। ये एक्चुअली कहाँ पे था, ये विष्णुपद उदयगिरी मध्य प्रदेश में था। ध्यान, अगर आपसे कोई पूछता है
तो मेहरौली आयरन पिलर जो है वो एक्चुअली में कहाँ था, विष्णुपदा, विष्णुपदा ये कहाँ पे है, उदयगिरी, कहाँ है उदयगिरी, उदयगिरी मध्य प्रदेश, ये कहाँ पे है, विष्णुपदा उदयगिरी मध्य प्रदेश में ये इंस्टॉल था। इसको बाद में कहाँ किया गया, इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। इट रिकॉर्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्ता ओवर प्रतिहाराज, नहीं, ये चंद्रगुप्त का जो बेंगी और पंजाब के राजाओं पे जो विजय प्राप्त किया था उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। ठीक है ना, ये इंस्क्रिप्शन किस बारे में रिकॉर्ड करता है, चंद्रगुप्त के द्वारा जो पंजाब और बेंगी के राजाओं के ऊपर जो विजय प्राप्त किया गया था वो सब इसमें मेंशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस बिलोंग टू शुंग पीरियड, नानाघाट इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू इक्ष्वाकुज, नागा अर्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू सातवाहनाज। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर हम बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं तो ये कौन के द्वारा, ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया है। इसके ये आप में ये कृष्ण वासुदेव भागवत, तो और ये क्या है बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको हम लोग गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, गरुड़ ध्वज पिलर के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ की तरह बनाया गया था, उनके जो वाहन है, तो ये बिल्कुल सही है। शुंग शासक के टाइम में, शुंग शासक जो थे उनके टाइम में ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस आया था और वही यहाँ पे विदिशा बेसनगर में, विदिशा में बेसनगर जो है वहां पे ये बनवाया था। ये किस में है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसमें हेलियोडोरस अपने आप को किसमें, भागवत के रूप में डिस्क्राइब किया है। वो लॉर्ड वासुदेव कृष्ण का एक बहुत बड़ा उपासक है, वासुदेव है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, नानाघाट इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड टू इक्ष्वाकु, नहीं बिल्कुल गलत है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है वो सातवाहनाज से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये सातवाहनाज से रिलेटेड है, सातवाहना राजाओं से, सातवाहना वंश से ये रिलेटेड है और ये वैष्णविज्म के बारे में इसमें सारा कुछ मेंशन है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत है। तीसरा, नागा अर्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड टू सातवाहना, नागा अर्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शंस जो है वो एक्चुअली में इक्ष्वाकु से रिलेटेड है। ठीक है ना, नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन जो है वो आंध्र प्रदेश में, और ये किससे रिलेटेड है, ये इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड है, ये आपका सातवाहना से रिलेटेड नहीं है। और इसमें इक्ष्वाकु वंश के द्वारा हिंदू और बुद्धिस्ट भिक्षुओं को जो दान दिया गया था उसके बारे में सब कुछ नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अशोकन इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन, बीरबल इंस्क्रिप्शन और जहांगीर इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन गिवन आर पार्ट ऑफ इलाहाबाद पिलर। तो इलाहाबाद पिलर में कौन कौन सा उसका पार्ट है, इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। तो जो देखो इसमें ये 3 का तो सब लोग जानता है, कौन कौन, अशोका के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में और जहांगीर के बारे में। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें बीरबल के बारे में भी मेंशन है। ठीक है ना, महाराज बीरबल ऑफ तीर्थराज प्रयाग। ठीक है ना, पिलग्रिमेज ऑफ महाराज बीरबल ऑफ तीर्थराज प्रयाग के बारे में भी इसमें मेंशन है 16th सेंचुरी एडी में, जिसको बोलते हैं बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है, बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये था आपका एक इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स के बारे में हम लोग सारा कुछ मेंशन कर लिए। अब जो अगला टॉपिक जो हम लोग का है ये किस बारे में है, ये पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में है, कलाकृति ये सब के बारे में है, पेंटिंग्स के बारे में है, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में है। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लखोडियार केव्स, बाघ केव्स और कुपगल्लू, इसमें से कौन कौन, यहाँ इसमें से किस किस जगह पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पाया गया है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मतलब कि हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, जो पहले के बाद से है वो कहाँ पे मेंशन है। ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो अगर इसका हम बात करते हैं लखोदियार केव्स, बाघ केव्स, कुपगल्ली केव्स, तो इसमें देखते हैं लखोदियार केव पेंटिंग जो है ये रॉक शेल्टर पेंटिंग कहाँ पे है, लखोदियार उत्तराखंड में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड, यहाँ पे ये मेंशन है।
कहाँ पे है ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में लखोदियार केव्स में ये पेंटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। लखोदियार केव्स में क्या है, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें मिला है, तो लखोदियार केव्स बोलेंगे। दूसरा, अगर और दूसरा कहाँ पे मिला है, कुपगल्लू में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिला है। दूसरा कहाँ पे, कुपगल्लू में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। बाघ केव में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नहीं है, ठीक है ना, बाघ में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यहाँ पे नहीं मेंशन है। चलिए ये कब का है, अगर बाघ का बात करते हैं तो ये आपका 6th सेंचुरी एडी के अराउंड में यहाँ पे सारा कुछ हुआ है बाघ केव्स में। और यहाँ पे सारा पेंटिंग कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल के आसपास में, धार डिस्ट्रिक्ट में, और ये पेंटिंग्स यहाँ पे सारा कुछ मिला है। Which of the following caves mural depicts scene of monks collecting lotus from a pond, which is believed to be Samavasarna preaching hall theme in Jain tradition? इसमें से कौन सा केव जो है जहां पे ये दिखाया गया, ये सीन दिखाया गया है कि एक भिक्षु जो है वो तालाब से क्या ले रहा है, लोटस ले रहा है, कमल का फूल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और वो किससे, जैन ट्रेडिशन का वो माना जाता है। ये किस केव में ये मेंशन है, तो अगर हम इसमें कौन सा केव में मेंशन है, तो ये आपका चिटा बंसाल केव में ये मेंशन है। चिठान बंसाल केव जो है यहाँ पे ये मेंशन है, अरिवल कोरी पेंटिंग इसको बोलते हैं, यहीं पे ये मेंशन है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये आपका पुडुकोट्टाई विलेज है तमिलनाडु में, पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है, वहीं पे ये चिटावंसाल केव जो है, और इसी में ये सारा कुछ मेंशन है। ये रॉक कट केव्स है जो कि जैनिज्म पे आधारित पेंटिंग है। रॉक कट केव्स में ये सारा पेंटिंग जो फेमस पेंटिंग है जो बनाया गया, ठीक है ना। ये मुरल जो है वो बाघ और अजंता पेंटिंग के समकक्ष है, मतलब कि सेम टू सेम है, उसी तरह को उसी को ये भी ये रिजेंबल करता है, ठीक है ना। और इसमें ये सारा आपका सीलिंग्स है, पिलर्स है, ये सबको बहुत अच्छे से ये बनाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रीचिंग हॉल है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं जैनिज्म में, प्रीचिंग हॉल को समावसरना जो बोलते हैं वो यहाँ पे है। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं एलोरा केव्स, यहाँ पे और 3 केव हमारे पास है, ये तीनों केव को देख लेते हैं। एलोरा, अजंता और एलोरा 2 फेमस केव्स हैं। अजंता केव्स जो है वो किसके बारे में है, अजंता केव्स कंप्लीटली बुद्धिज्म के बारे में है, जिसमें कितने टोटल केव्स हैं अजंता में, 29 है, ठीक है। 29 में से 25 जो है वो हिनायन के लिए है और 4 जो है वो किसके लिए है, महायान के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये अजंता एलोरा का बात करते हैं, तो एलोरा जो है वो तीनों के लिए है, कौन कौन, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। इसमें टोटल कितने केव्स हैं, 34, टोटल कितने हैं, 34 हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 17 जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, 5 जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, और जो रेस्ट बचा 12 वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है एलोरा केव्स में। तो इस तरह से 17, 12 और 5 जो है वो, और ये लगभग 5th से 11th सेंचुरी एडी के अराउंड में इसको बनाया गया है। इसमें आपका कुछ फेमस टेम्पल जैसे आपका दशावतार टेम्पल, कैलाश टेम्पल, रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, रावण जो है वो माउंट कैलाश को कैसे हिला रहा है, ये सब यहाँ पे आपका एलोरा केव्स में मिल जाएगा। अगर हम बाघ केव का बात करें तो ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में बागनी रिवर के किनारे है, उसी के नाम पे इसका बाघ केव्स पड़ा है। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में बागनी रिवर के किनारे आपका बाघ केव्स है, ठीक है ना। और ये अजंता केव्स के लगभग सिमिलर है, किसके सिमिलर है, अजंता केव के सिमिलर है। और ये कहाँ पे है, रंग महल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, रंग महल है, ठीक है। जोगीमारा केव्स का बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, जोगीमारा केव्स छत्तीसगढ़ में है, और ये लगभग 3rd से 1st सेंचुरी के आसपास का है। चलिए अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, these mural paintings were found on the walls of Birabhadra temple at Lipachi. These murals were made during Vijayanagar period. These murals were made using all the primary colors, which explains the richness of these paintings in the quality. अब ये how many of these statements are given correct, इस स्टेटमेंट को देखना है और स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, अगर इसका हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट को, लिपाची टेम्पल के बारे में, वीरभद्र टेम्पल ऑफ लिपाची, तो ये आंध्र प्रदेश में
ठीक है ना। और ये बिल्कुल सही है कि मुरल पेंटिंग्स वर फाउंड ऑन द मुरल्स पेंटिंग कहाँ पे मिला है, वीरभद्र टेम्पल ऑफ मीनाक्षी में, ठीक है ना। और ये किसके टाइम में बनाया गया था, विजयनगर किंगडम के आसपास में, विजयनगर किंगडम जो था तो विजयनगर पीरियड के टाइम में इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, इसमें क्या क्या थीम है, रामायण महाभारत ये सब का इनकारनेशन ऑफ विष्णु, विष्णु जो दशावतार है उसके बारे में, उस थीम को यहाँ पे सारा कुछ किया गया है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात, तीसरा स्टेटमेंट, मुरल्स वर मेड यूजिंग ऑल द प्राइमरी कलर्स व्हिच एक्सप्लेन द रिचनेस ऑफ दिस पेंटिंग, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कलर्स एब्सेंट है। यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है खास करके ब्लू कलर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और ये इसका रिचनेस जो है वो डिक्लाइन, इसमें रिचनेस जो क्वालिटी का जो टर्म्स ऑफ क्वालिटी में वो रिचनेस को डिक्लाइन में दिखाया गया है। यहाँ पे पेंटिंग का वो क्वालिटी नहीं है जो होना चाहिए, प्राइमरी कलर्स यहाँ पे बहुत कम यूज किया गया है। और यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर को आउटलाइन किया गया है, कॉस्ट्यूम सार का आउटलाइन किस कलर में है, ब्लैक कलर में इसका दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मुगल पेंटिंग्स वेर अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन स्टाइल एंड इंडिजिनस इंडियन स्टाइल, द फोकस ऑफ पेंटिंग शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर्स, the artist depicted popular art in large numbers rather than court art। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मुगल पेंटिंग जो था वो पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का क्या था, फ्यूजन था, ठीक है। मुगल पेंटिंग पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का फ्यूजन था, ये बिल्कुल सही है। मुगल रूलर जो थे वो पर्शियन आर्ट को यहाँ कोर्ट में लाए थे, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, द फोकस पेंटिंग शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग गॉड टू ग्लोरीफाइंग रूलर्स, बिल्कुल क्योंकि इस्लाम में ऐसा बोला गया था कि आप गॉड सब लोग मानते नहीं थे, कोई गॉड थे नहीं, तो इसलिए गॉड को ग्लोरीफाई करने के बजाय लोग क्या रूलर्स को ग्लोरीफाई करते थे। और जो मुगल पेंटिंग था, मुगल पेंटिंग में रूलर्स के परिवार, उसके सब फैमिली रिलेटिव्स ये सबको दिखाया जाने लगा, यानी कि रूलर्स को ग्लोरीफाई किया गया, बिल्कुल सही है। द आर्टिस्ट डिपिक्टेड पॉपुलर आर्ट इन लार्ज नंबर रेदर देन कोर्ट आर्ट, नहीं, ज्यादा कोर्ट आर्ट को दिखाया गया है, पॉपुलर आर्ट को बहुत कम दिखाया गया, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट आर्ट जो था वो ज्यादा था, कोर्ट लाइफ को ज्यादा दिखाया गया है और पॉपुलर आर्ट यानी कि कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे किसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था, रूलर्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अबुल हसन, मीर सैयद अली, बसावन, इसमें से कौन कौन सा पेंटर जो था वो मुगल कोर्ट से रिलेटेड था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा कोर्ट मुगल पेंटर जो थे वो मुगल कोर्ट में थे। तो देखो मुगल पेंटिंग जो था वो मेनली स्टार्ट किया गया था, अकबर जो था इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, जो एक अलग ही वो क्या किया था, वर्कशॉप खोला था, नाम क्या था, तस्वीर खाना, क्या नाम था उसका, तस्वीर खाना करके खोला था। और पेंटिंग जो था वो जहांगीर के टाइम में अपने जेनिथ पे था क्योंकि जहांगीर एक बहुत ही रिनाउंड पेंटर भी था और उसको पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। तो उसमें के जो फेमस पेंटर थे जो मुगल पेंटिंग से रिलेटेड थे उसमें कौन कौन थे, आपके अब्दुल समाद, मीर सैयद, दशवंत, बसावन, केसु, ये सब उसमें के फेमस पेंटर थे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो अकबर से रिलेटेड कौन कौन था, मीर सैयद अली अकबर से रिलेटेड था, बसावन जो था वो अकबर से रिलेटेड था, लेकिन अबुल हसन जो थे ये अकबर से नहीं, ये किसके रिलेटेड थे, ये जहांगीर से रिलेटेड थे, ठीक है। अबुल हसन किसके कोर्ट में रहते थे, ये जहांगीर के कोर्ट में रहते थे। अकबर के कोर्ट में कौन कौन रहता था, अब्दुल समाद, मीर सैयद, दशवंत, बसावन और केसु, ये फेमस पेंटर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग, कौन सा क्या क्या, रास मंजरी, रगमाल और गुलिस्तां किसके द्वारा कौन सा बनाया गया है। तो अगर रस मंजरी का बात करते हैं तो रस मंजरी किसके द्वारा बनाया गया है, रस मंजरी भानु दत्त के द्वारा बनाया गया है, भानु दत्त के द्वारा बनाया गया है। तो ये गलत है, केशव दास के द्वारा रस मंजरी नहीं बल्कि भानु दत्त जो है, भानु दत्त के द्वारा ये बनाया गया है। और किसमें लिखा गया है, ये संस्कृत में रसमंजरी जो है वो लिखा गया है और इसके राइटर कौन है, भानुदत्त है। अगला अगर रागमल का बात करते हैं तो ये माधव दास के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये वर्क किस द्वारा किया गया है, माधव दास के द्वारा ही किया गया है। राग और रागनी के बारे में सारा कुछ, भैरव, हिंडोल, ये सब के बारे में बताया गया है। अगला अगर गुलिस्ता का बात करते हैं तो गुलिस्ता भी सादी सिराजी के द्वारा बनाया गया है,
ये वर्क उसके द्वारा, ये पर्शियन पोएट हैं, उनके द्वारा 13वीं सेंचुरी में पर्शियन लिटरेचर में ये सारा कुछ डिटेल में किया गया। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, 1 स्टेटमेंट गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ फेमस तमाशा पेंटिंग। तमाशा पेंटिंग जो है वो किस स्कूल से रिलेटेड है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या किशनगढ़? तो अगर हम इसके अगर हम बात करते हैं तो तमाशा पेंटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तमाशा पेंटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से ये रिलेटेड है। वही वहाँ का ये फेमस है, डेवलपमेंट हुआ था तमाशा पेंटिंग। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किशनगढ़ पेंटिंग का, तो इसका एक फेमस क्या है? बनी ठनी। बनी ठनी पेंटिंग, कई बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है कि बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है? तो किससे वो रिलेटेड है? वो आपका किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Basoli paintings belong to the school of painting that developed in Himachal Pradesh. The facial expression found in these paintings are characterized by big eyes and receding hairlines. The school of painting was mainly patronized by Rajput rulers. तो बसोली पेंटिंग, यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में जानकारी लेना है? बसोली पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बसोली पेंटिंग का बात करते हैं तो ये पहाड़ी स्कूल से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से, जो कि कहाँ पे है? बसोली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पे क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, और ये बिग आईज, रिसाइडिंग हेयर लाइन्स, इन सब से इसको दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर तीसरा स्टेटमेंट का बात करें, द स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय राजपूत रूलर्स, तो नहीं, ये पेंटिंग जो था वो मेनली राजपूत रूलर्स के द्वारा इसका मेन पैट्रोन नहीं थे। इसके मेन पैट्रोन कौन थे? राजा कृपाल पाल, वो कि राजपूत रूलर्स के द्वारा इसको पैट्रोनाइज नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तंजौर पेंटिंग्स वेर पैट्रोनाइज्ड बाय नायकाज ऑफ तंजौर। These paintings were made only on wooden planks. Gold leaf gemstones were used as decorative elements in these paintings. तो तंजौर पेंटिंग अगर हम बात करते हैं तो तंजौर जो था, ये तंजौर पेंटिंग जो था पैट्रोनाइज्ड बाय नायकाज ऑफ तंजौर, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि तंजौर के नायकाज जो थे, नायकाज ऑफ तंजौर के डेथ के बाद तंजौर पेंटिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था, और ये एक्चुअली में मराठाज के द्वारा वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था। महाराजा सरफोजी सेकंड कौन थे? वो एक्चुअली में मराठा रूलर थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 18वीं सेंचुरी में हुआ था मराठा डायनेस्टी के द्वारा तंजौर मराठा, जिसको क्या बोलते हैं? तंजौर मराठा डायनेस्टी बोलते हैं। These paintings were made only on wooden planks, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तंजौर पेंटिंग वुडन प्लैंक्स के अलावा क्लोथ्स और ग्लास पे भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत है। गोल्ड लीफ एंड जेमस्टोन वेर यूज्ड एज द डेकोरेटिव एलिमेंट्स इन दिस पेंटिंग, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उनका एक यूनिक, इसलिए तंजौर पेंटिंग क्या है? यूनिक हो जाता है। वो क्या करते थे? गोल्ड लीफ और जेमस्टोन से सब यूज करते थे उसमें डेकोरेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। और तंजौर पेंटिंग को आपको पता होना चाहिए, तंजौर पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसका ओनली वन स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं। फॉक पेंटिंग और कहां से बिलोंग करता है, ये यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पट्टचित्र, पट्टचित्र कहां से बिलोंग करता है? अगर हम पट्टचित्र का बात करते हैं तो ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। पट्टचित्र कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। ठंगका, ठंगका का बात करेंगे तो ये कहां से बिलोंग करता है? ये आपका सिक्किम से बिलोंग करता है। पिठोरा, पिठोरा कहां से बिलोंग करता है? ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। चेरियाल, अगर हम चेरियाल का बात करते हैं तो चेरियाल कहां से बिलोंग करता है?
ये आपका तेलंगाना से बिलोंग करता है। फाड़ कहाँ से बिलोंग करता है? ये राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है ना। पट्टचित्र कहाँ से बिलोंग करता है? पट्टचित्र उड़ीसा का पेंटिंग है, ठंगका सिक्किम से है, पिटोरा मध्य प्रदेश से है, चेरियाल तेलंगाना से है और फाड़ राजस्थान से। ये अलग अलग जो पेंटिंग है ये यहाँ पे है। तो अगर पट्टचित्र का बात करते हैं तो ये कपड़े पे पेंटिंग किया जाता है पट्टचित्र, और ये उड़ीसा का फेमस पेंटिंग है, ठीक है ना। ये उड़ीसा का फेमस पेंटिंग है, इसको ताला पट्टचित्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पाम लीफ पे भी इसका होता है। और ये वहाँ का जो फॉक एलिमेंट जो है, लोकल एलिमेंट्स, ये सबसे रिलेटेड ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये आज का 20 क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर से, जो कि आपके किसी भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो है आगे, फिर इसी को हम लोग आगे कल के क्लास में बढ़ाएंगे। आज यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।